हुकूमत के पास, हाकिम के पास एक सवाल आ गया। 3 लोग आके खड़े हो गए। हाकिम ने कहा हाँ भाई क्या सवाल है? सजा हुआ दरबार था। उन्होंने कहा जी एक सवाल है, हमारा मालिक जाता हुआ एक वसीयत करके गया है। उस वसीयत में लिखा है कि मेरे 3 गुलाम हैं, एक को आधी जायदाद और मेरी बेटी का रिश्ता दिया जाए, दूसरे को बकिया आधी जायदाद दी जाए, तीसरे को कत्ल किया जाए। नाम किसी का नहीं लिखा। नाम किसी का नहीं लिखा। ये जरा वसीयत पढ़ें और बताएं क्या करना है। हाकिम ने वसीयत बड़ी, वसीयत पढ़ने के बाद इसमें जब उसने ही नाम नहीं लिखा तो हम किसी बंदे को उसको गलत सजा दे दें, ये कैसे हो सकता? उन्होंने कहा नबी तो ये काम कर लेते थे, वो तो इरादे समझ लेते थे, वो तो मुर्दों को भी बुलवा लेते थे। तो हजूर मीलॉर्ड थोड़ी देर के लिए तक से उतरिए, हमारे साथ तशरीफ लाइए, कब्र पे जाके जरा उससे पूछ लीजिए। जहां बैठे हैं वो नबी दावा करता था कि मैं मुर्दों से बोल लेता हूं, तो आप जरा उससे पूछ लीजिए। वो साहब उसकी तरफ देखो, वसीयत फेंक के उठो, चलो यहां से, ये कोई फैसला करने वाला? मैं जाके अब कब्र में जाके मुर्दे से वो कैसे बोलेगा? वो खामोश थे। यहां एक झुर्रियों वाला हाथ साहिल के कांधे पे आया। साहिल ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बुजुर्ग खड़े थे, उनके यहां मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा। इधर आ, मैं तुझे हकीकी वारिस के वास्ते। अमीर अल मोमिनीन के हुजरे के बाहर साहिल पहुंचा। साहिल ने सलमान के हाथ में वसीयत दी, ये जरा पढ़वा। अली के हुजरे से आवाज आई, सलमान वसीयत इन्हीं के पास रहने दे। इनमें से एक को अंदर भेज, वसीयत इनके पास रहने दे, एक को अंदर भेज। पहला चला अमीर अल मोमिनीन के पास, सलाम किया। अमीर ने फरमाया क्या कहा है तुम्हारे मालिक ने? आधी जायदाद रिश्ता, एक को आधी जायदाद, एक को कत्ल। ऐसी वसीयत करते हैं? कैसी वसीयत करके गया वो? किसी का नाम क्यों नहीं लिख के गया? ऐसा मालिक जिसने तुम्हें अदाब में डाल दिया। ये कह के अमीर अल मोमिनीन ने तलवार निकाली। हमें पकड़ तलवार, उसकी कब्र में जा, निकाल उसे कब्र से, इसके जिस्म के टुकड़े कर। अमीर अल मोमिनीन बोल रहे थे, वो शख्स सुनता रहा, उठाता नहीं तलवार। उसने हाथ बांध के, ऐ अली मुझे ना जायदाद चाहिए, ना मुझे रिश्ता चाहिए, मालिक की पे तलवार नहीं उठा सकता। अल्लाह ने फरमाया सलमान इसे बाहर ले जाओ, दूसरे को भेज। उठा तलवार, मालिक को कत्ल कर। उसे तलवार पकड़ी, हुजरे के दरवाजे पे गया और वापस पलटा, तलवार रखेगा, या अली मुझसे ये काम नहीं होगा। सलमान तीसरे को भेज। तीसरा आया, तलवार पकड़ी और चलना शुरू हुआ। अली फरमाया सलमान कंबर को गए पीछे जा। जो ही ये तलवार पे पहुंचे, इसके हाथ में हथकड़ी डाल, इसे गिरफ्तार करके लेके। वो कब्र तक पहुंचा था, पीछे से कंबर आए, हाथ में हथकड़ी डाली, तलवार खींची, गर्दन से पकड़ा, अमीर अल मोमिनीन के पास आए। तीनों को लेके अली दरबार में आ गए। तख्त पे बैठे हुए ने असली वारिस को आते देखा, उठ के खड़ा, अच्छा ये अली ये मेरे पास से जाके आपके पास चले गए थे? फरमाया मसला हल हो चुका है। ये अली नाम किसी का नहीं लिखा। मौला अमीर अल मोमिनीन जो पहला आया था, फरमाया इससे आधी जायदाद दो।
آدھی دولت دو. وہ جو آدھے رستے تھے واپس آیا ہے, باقی آدھی دولت اسے دو. یہ جو قبر پہ پہنچ گیا اسے قتل کر دو. اتنا کہنا تھا. حاکم دیکھیں گا یا علی اس نے نام کسی کا نہیں لکھا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے, ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے کہ اصل میں مالک سے محبت کس کو تھی. اتنا جملہ کہنا تھا, دربار سے مرحبا مرحبا کی صدائیں. سلمان نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو